हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे, आपका रीजनिंग टीचर चौबे क्लास में आपको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन का आज मैं पार्ट 1 ला रहा हूं, जिसमें हम बेसिक से क्वेश्चन पे कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ फैक्ट, जिनको आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन को लगाने में आपको आसानी होगी। नहीं रखते हैं तो वो क्वेश्चन लेंथी बन जाता है और बाद में कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्या कि अगर लिखा हो ए की माता बी, तो इसको हम डिनोट करेंगे ए की माता है बी, बी नेगेटिव है। देखिए ये रिलेशन आएगा, ठीक। इसको आप देखिए कि ए की माता है बी, ऐसे रिलेशन जाएगा। आगे देखते हैं, ए का पिता बी, तो क्या हो जाएगा ए का पिता बी। देखिए ये मैंने बी पिता है, मेल है, इसलिए प्लस लगाया है। यहां पे बी माइनस था इसलिए मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि माता थी वहां पे, ठीक है। यहां देखिए ए की बहन बी, इसको लिखेंगे ए बी, और ए बहन है बी की। बी के बारे में नहीं कुछ बोल रहा है, ए की बहन बी है। अच्छा सॉरी रुकिए, ए की बहन बी है, बी बहन है, लीजिए बी के ऊपर माइनस लग गया। ए के ऊपर क्या लगेगा हमको नहीं पता है अभी, क्यों? क्योंकि ए के बारे में चर्चा नहीं किया है, ये नहीं बताया कि ए बहन है या भाई है, ठीक है। हमको ये बस पता है कि बी क्या है, बहन है, ठीक है। ए का बेटा बी है, तो ए का बेटा बी है। देखिए ये रिलेशन समझिए, बेटा हो तो हम नीचे की ओर डायग्राम बना रहे हैं और पिता हो तो ऊपर की ओर डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से रखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको बोलता हूं कि इसको आप नोट कर लीजिए। मैं इसके आगे भी कुछ और आपको बताना चाहता हूं कि देखिए कि माता पिता का रिलेशन होगा, माता पिता का। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। अब आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो रिवाइज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए माता पिता का अगर रिलेशन होता है तो माता पिता का रिलेशन होता है तो ये इस फॉर्म में चलेंगे, प्लस माइनस। या चलिए ए बी कोई व्यक्ति होता है, अगर ये व्यक्ति ना होते तो क्या फॉर्म में होता? ए और बी को नहीं लेते हम लोग। चलिए देखिए माता पिता या पति पत्नी है, माता पिता ऊपर जाएगा, माता पिता। ये कोई बंदा होगा, इसके माता पिता है, माता पिता, ठीक। पति पत्नी, ये रिलेशन आएगा पति पत्नी का। देखिए माता पिता भी तो आपस में पति पत्नी है, ये देखिए। अब ये माता पिता होता कोई भाई कोई बहन, ठीक। भाई बहन क्या हो जाएगा, भाई बहन। और कोई बहन होगी तो लीजिए बहन, और कोई भाई होगा तो लीजिए भाई, ठीक। समझ में आ रहा है? ये देखिए अब बेटे का रिलेशन कैसे जाएगा, बेटा बेटी, बेटा बेटी। कोई व्यक्ति होगा उसके बेटा बेटी ना, तो ये देखिए ये रिलेशन आएगा। पिता में हम लोग ऊपर जाएंगे, माता पिता में ऊपर जाएंगे, और बेटा बेटी में हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है। ये सब अगर आपको बातें पता चल चुकी होंगी तो चलिए इस बेसिस पे ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझाते चलूंगा कि कैसे इनको क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है जी। आप क्वेश्चन देख के आपको लग रहा हो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, मैंने पार्ट 1 में बेसिक क्वेश्चन ही लिए हैं ताकि आप लोगों को स्टेप सिखाया जा सके, ठीक है। फिर अगला जो पार्ट आएगा उसमें मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको भी किया जाएगा, ठीक है। चलिए पहले आज इसको देख लेते हैं। कह रहा है ए बी और सी का भाई है, ध्यान दीजिएगा। ए बी और सी का भाई है। मैंने भाई बहन का रिश्ता आप देखिएगा तो मैंने इसी तरह बताया है कि भाई और बहन ऐसे रखेंगे। तो ए भाई है बी और सी का,
लेकिन ये नहीं बोला है कि बी और सी बहनें हैं, बोला है क्या? नहीं बोला है। तो इसलिए इनके ऊपर कोई सिंबल नहीं लगेगा, कोई साइन नहीं लगेगा। इसको मैं रब करता हूं। ठीक, ए भाई है बी और सी का आगे, डी सी की मां है। माता पिता ऊपर होते हैं, सी की मां है कौन? डी। डी मां हो गई सी की, देखिए नेगेटिव है, मां है फीमेल है, नेगेटिव हो गया। डी मां है सी की, ई ए का पिता है, ई ए का पिता है। अब देखिए ए बी सी तीनों भाई बहन ही है, ठीक है, और इनके इसकी जो माता, सी की जो माता होगी, क्या वो ए की माता नहीं होगी? या ए का जो पिता होगा, क्या वो सी का पिता नहीं होगा? इसका मतलब है ये दोनों आपस में पति पत्नी का रिलेशन में है? इसका मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी के रिलेशन में है। भाई ये बी की भी तो मां होगी, बी के भी तो पिता ये होगा ना। जो डी की सी की मां होगी वही तो ए की भी मां होगी ना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है? नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आपको बताना इनमें से कौन सा निश्चित रूप से सत्य नहीं होगा। निश्चित रूप से यानी उसको परफेक्टली एकदम श्योर सत्य होना है। तो लग रहा है ई बी का पिता है, ई बी का पिता है, बिल्कुल पिता है। जो ए का पिता होगा बी का भी पिता होगा। ये तो भाई एकदम सही हो चुका है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आपको सत्य नहीं ढूंढना है। ई डी का पिता पति है, ई डी का पति है, बिल्कुल है, साफ साफ दिख रहा है फिगर में, ये भी नहीं हो सकता। ए डी का पुत्र है, ए पे पॉजिटिव लगा है, इसका मतलब ये बेटा है, बेटा यानी मेल है। और ये डी का पुत्र है कि नहीं? डी का पुत्र है कि नहीं? है, ये भी सही है। बीई का पुत्र है, बीई का पुत्र है। ये देखिए कंफ्यूजन आपको लग रहा हो, हाँ है, लेकिन देखिए यहां पे ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आपको तो नहीं पता है ना यहाँ पे क्या है, तो पुत्र वो बोल दिया है। पुत्र क्या, पुत्री भी तो हो सकती है, पुत्र हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। निश्चित रूप से ये सत्य नहीं है। डी ए की मां है, लो ए की मां डी है ही, तो ऑप्शन नंबर बी ई का पुत्र है, यही आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, बी ई का पुत्र है। क्योंकि बोला है सत्य नहीं है, नहीं हो सकता सत्य, क्योंकि यहाँ पे सिंबल नहीं बना, इसका मतलब हमें इनका कंफर्म नहीं है कि ये क्या होंगे। या हो सकता है बेटी हो तब आप पुत्र कैसे कह दिए, और पुत्र होगा तो तब तो सही ही होगा, लेकिन निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते ना, इसलिए ये 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए ने बी से कहा कि, ए ने, कोई ए है वो बी से कहता है क्या, बी की मां। मैं देखिए क्या करूंगा, सिंपली डायग्राम बनाऊंगा, बाद में उसको रिलेट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको भी। आप नहीं आप खोजने लगे कि उसकी मां उसकी मां, नहीं खोजिएगा आप केवल डायग्राम बनाइएगा। बाद में आपको एक ऐसा लिंक मिलेगा जिसको आप ज्वाइंट कर देंगे और आपका सोल्यूशन वहीं पे निकल आएगा। देखिए कैसे, बी की मां, कोई बी है उसकी मां, देखिए कोई बी है उसकी मां, ए की मां की सास है, ए की मां की सास है। सास कब होगी? सास कब होगी? जब इसके बेटे की पत्नी होगी और उसकी ये होगी, यानी ये जो है ये इसके बेटे की पत्नी है, इसके बेटे की पत्नी होगी, तो इसका बेटा कोई होगा, लिख लेते हैं। या चलिए यहां ना बना के इस साइड बना देता हूं मैं। ए की मां, ये दो आपको डिफाइन है, पता है आपको कि कोई बी की मां है, कोई ए की मां है। इतनी बातें आपको पता है, बस एकदम बेसिक समझिएगा, मैं बेसिक समझा रहा हूं। कह रहा है बी की मां ए की मां की सास है, यानी ये सास है इसकी, है ना, ये सास है इसकी। कब होगी? जब ये पतो होगी तो, है ना। ये सास है इसकी, तो ये कौन है? फिर क्या बोल रहा है, ए की मां बी की मां की कौन है? देखिए क्या रिलेशन है। अगर इसकी सास है तो क्या इसका कोई बेटा रहा होगा, या हो सकता है बी खुद ही बेटा हो, लेकिन हमें नहीं पता, इसलिए हम अलग से कोई बेटा एजम्पशन कर ले रहे हैं। इसकी कोई पत्नी रही होगी और इन दोनों का बेटा कौन रहा होगा? ए। ये इसका कनेक्शन आ रहा है भाई, ये क्या, इसमें कोई तो पति रहा होगा ना, ऐसे थोड़ी हो गया होगा। ठीक है ना, इसको साइड रोल में देखिएगा। ठीक, समझ आ रहा आपको कि ए की मां बी की मां
बी की माँ ए की माँ की सास है। देखिए हो रहा है। जो बी की माँ है वो ए की माँ की सास दिख रही है आपको, ठीक है। आगे बढ़ क्या कर रहा है, बताएं कि ए की माँ बी की माँ की कौन है। ए की माँ बी की माँ की कौन है, तो बी की माँ की ये कौन लगेगी, बहू ही तो लगेगी, बहू ही तो लगेगी। ऑप्शन देखिए, सास, पतो, बहन, जेठानी। पतो, दो, ये सही हो जाएगा आपका। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, आगे ही क्वेश्चन करते हैं, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं आता फिर से आप इसको रिवाइज कीजिएगा, जरूर देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं बेसिक क्वेश्चन लेके ही आया हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। मोटो बेसिक क्वेश्चन का यही होता है। क्या बेसिक क्वेश्चन कोई करना नहीं जानता होगा, बिल्कुल जानता होगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन से किसी भी घर को बनाने के लिए बेस बनाना बहुत जरूरी होता है, उसीलिए बेसिक बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब न्यू में आप कुछ ऊपर नीचे नहीं करते हैं, उसको आप न्यू को न्यू ही बनाते हैं, ठीक है। इसलिए बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है सी ए के पिताजी का भतीजा है। ध्यान दीजिएगा, सी भतीजा है किसका, ए के पिताजी का। तो ए के पिता को बनाइए पहले आप, लीजिए। ए के पिता का भतीजा है कौन, सी। इसका भतीजा होने के लिए कोई इसका भाई रहा होगा, इसकी कोई पत्नी रही होगी, तभी तो इसका बेटा आया होगा कौन, सी, जो कि इसका भतीजा है। क्लियर हो रही है बातें। जो सी है भतीजा है, इसका मतलब मेल है। आप कहोगे सर प्लस क्यों लगाए, तो भाई भतीजा है तो मैंने प्लस लगा दिया। ए के पिता का भतीजा है, यानी ए के जो पिता रहे होंगे उनके भाई का जो लड़का होगा वही उनका भतीजा लगेगा, यही सिंबल बनेगा, ठीक। आगे बोल रहा है डी ए का चचेरा भाई या बहन नहीं है। डी ए का चचेरा भाई या बहन नहीं है, डी यही कहीं होगा, ठीक। अभी रुकिए, ज्यादा आगे मत जाइए। डी ए का चचेरा भाई या बहन नहीं है, ठीक। चलिए आगे करो। लेकिन सी का भाई नहीं है, सी का भाई नहीं है। डी जो है सी का भाई नहीं है, भाई नहीं है तो क्या बहन तो हो सकती है, भाई नहीं है तो क्या सी लड़की तो हो सकती, बहन तो हो सकती है ना। फिर अगली पिछली लाइन में देखिएगा, डी ए का चचेरा भाई या बहन है, चचेरा भाई या बहन है। देखिए ए का चचेरा भाई या बहन है ना, बहन है यहाँ पे, चचेरा भाई तो नहीं है लेकिन बहन है। आगे बताएं कि डी का सी से क्या संबंध है। देखिए ये लाइन बहुत ध्यान से समझिएगा, डी का सी से क्या संबंध है, डी का सी से क्या संबंध, यानी सी डी को क्या बोलेगा, पिता नहीं, फुआ नहीं, मां नहीं, बहन हां, ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसको मैं एक बार और समझा देता हूं, बेसिक है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये मजबूत हो जाता है आपको तो बड़े बड़े क्वेश्चन कर लोगे। और देखो मैं सिंबल के फॉर्म में कर रहा हूं, यही आप लिख करके करते तो बहुत टाइम लगता है इसको, ठीक है। तो चलिए इसको और समझ लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं अच्छे वे में। देखिए सी भतीजा है ए के पिता का, भतीजा होने के लिए इसका कोई भाई रहा होगा, उसकी कोई बीवी रही हो, चलिए बीवी से नहीं भी मतलब रखते हैं, तो इसका बेटा जो होगा वही तो इसका भतीजा लगेगा ना। आगे क्या बोल रहा है, डी ए का चचेरा भाई या बहन है, यही तो है, ए के चाचा यही ना है, ए के चाचा तो यही हुए ना। आपके पापा के जो भाई होंगे वो आपके क्या लगेंगे, चाचा या बड़े पापा, ऑब्वियसली चाचा लगेंगे, ठीक है। तो सी और डी क्या है, ए का चचेरा भाई या बहन है, पहले डी को लिख दो, हमको नहीं पता भाई या बहन, वो खुद ही कंफर्म नहीं है। आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, लेकिन सी का भाई नहीं है, सी का भाई नहीं है तो क्या बहन तो हो सकती है, लीजिए, ठीक। अब पूछ रहा है डी और सी का क्या रिलेशन है, यानी डी जो है सी को क्या, अरे सी जो है डी को क्या बोलेगा, पिता बोलेगा नहीं, ये दोनों इसी फॉर्म में है। यहां पे केवल भाई बहन का रिलेशन आता है, एक सीरीज में केवल भाई बहन का रिलेशन आता है, तो भाई बहन का होगा फुआ, पिता, माँ, ये सब ऊपर वाली कैटेगरी में होते हैं, बहन ही आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे भी क्वेश्चन को देख लेते हैं।
ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, इसको देखते हैं। यदि बी की मां ए की मां की पुत्री है, मैं सिर्फ बनाऊंगा, देखिएगा जो बोल रहा है क्वेश्चन बस वही करना है, कुछ अपने से एक्स्ट्रा नहीं करना। देखिए, बी की मां ए की मां की पुत्री है, जो बी की मां रही होगी ए की मां की पुत्री है, यानी ये कहां चली जाएगी, बेटा बेटी कैटेगरी में, और यहां चला जाएगा बी। मैंने इसको उठाया बस यहां रख दिया, है ना, क्योंकि यही ना पुत्री है इसकी, है ना। बी की मां ए की मां की पुत्री है, बी की मां ए की मां की पुत्री है। देखिए बन गया। मैंने इसको अलग बनाया था, इसको अलग बनाया था, बाद में जब अगली लाइन मिली तो इसको मर्ज कर दिया, हमको लिंक मिला, मैंने मर्ज कर दिया। अब देखो आपको ये डायग्राम सही मिल चुका है, ये वाला डायग्राम एकदम सही मिल चुका। आगे देखते हैं क्या बोला। तो बताएं कि ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध, यानी बी ए को क्या बोलेगा, मामा। देखिए दो ही कंडीशन है, बहन मां के रिलेशन में, मां का भाई या बहन, ये मान लीजिए अगर भाई होता तो मामा, मान लीजिए बहन होती तो मौसी, यही दो आते, यानी बी ए को क्या बोलता, या तो मामा बोलता या तो मौसी बोलती, है ना। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा हो कि मां का भाई या बहन हो, अभी तक हमको नहीं पता है, तो क्या है, मामा या मौसी। ठीक है, ऑप्शन में आते हैं। मामा हो सकता है, पिता नहीं हो सकता, भाई नहीं हो सकता, बहन नहीं हो सकता, और चाचा नहीं हो सकता, मामा सही हो गया। आप कहेंगे सर मौसी भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मौसी ऑप्शन में ही तो नहीं है, मौसी ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, अब बातें आपको समझ में आ रही होंगी, आपको रिलेशन बनाने आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपके सामने एक और क्वेश्चन लगा हुआ है। यदि ए बेटा है क्यू का, बस स्लोली डायग्राम बनाते चलेंगे, ऑटोमेटिक आपको लिंक मिल जाएगा। ए बेटा है क्यू का, यानी क्यू कोई है, उसका बेटा कौन है। देखिए क्यू का नहीं पता हमको, मेल है कि फीमेल, मां भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी लेकिन ये पता है कि ये तो बेटा है। आगे क्यू और वाई बहनें हैं, बहन का कैटेगरी यहां चला गया है, दोनों बहनें, यानी पता चलेगा कि ए की मां है क्यू। ठीक, ये दोनों बहनें हैं, मतलब बहनें हैं। वाई की मां जेड है, वाई की मां जेड, देखिए ऊपर बन गया, मैं इसको थोड़ा नीचे बना देता हूं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, यही डायग्राम को मैं बस नीचे बना दूंगा। क्या, ठीक, वाई की जो मां है, वाई की मां जेड है, जेड। अब देखिए जो वाई की मां होगी, क्या वो क्यू की मां नहीं होगी, नहीं होगी, होगी ना। ठीक है, आगे पी बेटा है जेड का, पी बेटा है जेड का, यानी इसी कैटेगरी में कहीं आएगा, अरे पी इसी किसी कैटेगरी में आएगा, बेटा है मतलब मेल है, यानी साइन लग गया। ये देखिए, यानी ये भाई हो गया, ये बहन है, ये बहन। समझ में आ रहा बातें, एकदम स्टेप बाय स्टेप किया हूं। ठीक, आगे तो निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, ए और पी चचेरा भाई या बहन है। बिल्कुल नहीं हो सकते, भाई या बहन होने के लिए इस कैटेगरी में होना जरूरी है, इधर इधर इसी के लाइन में आना बहुत जरूरी है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। ठीक, ठीक, आगे ए का चाचा पी है, ए का चाचा नहीं हो सकता, क्योंकि मां के भाई बहन है ये सब, क्योंकि ए मां है, ए की मां कौन है, क्यू, और इसके भाई बहन है ना, आपके मां के भाई बहन आपके मामा या मौसी ही लग सकते हैं। ठीक है, चाचा नहीं लग सकते। ठीक, तो क्या होगा, ये मामा हो सकता है। ठीक, पी और वाई बहनें हैं, नहीं है, पी तो भाई हो गया, बहन कहां से हो गया, बहन नहीं ना है, पी और वाई बहन है, वाई बहन है, अगर ये भी बहन होता तब हम कह सकते थे कि निश्चित रूप से सत्य है। आगे ए का मामा पी है, ए का मामा पी है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर है, इसका जेंडर क्लियर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4, इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी भाई हैं, बस एकदम आराम, स्टेप स्टेप।
ए और बी भाई यानी दोनों भाई हैं, दोनों के ऊपर मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, एकदम बेसिक, एकदम ध्यान से एक एक लाइन करते हुए। सी और डी बहनें हैं, हमको नहीं पता, सी और डी बहनें बस इतना पता है, ये लो सही है। ठीक, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र होगा, ए का जो पुत्र होगा, यानी इसकी कोई पता नहीं रही होगी, इसको हम नहीं बनाते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। ए का जो पुत्र होगा, जो भी पुत्र होगा वो डी का भाई होगा, यानी डी इस कैटेगरी में आएगा, डी का भाई। देखिए ए का जो भी पुत्र है वो डी का भाई है, डी लड़की थी, सी भी यहां चली आएगी, यही मैंने उठा के यहां रख दिया और कुछ नहीं किया, बस इसको उठाया यहां रख दिया क्योंकि इसका रिलेशन मुझे लिंक मिल चुका था। ठीक है, ठीक है। बताएं कि बी का सी से क्या संबंध है, यानी सी बी को क्या बोलेगा, बी का सी से क्या संबंध है, ध्यान सुनिएगा, बी का सी से क्या संबंध है, इसका मतलब सी बी को क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा या बोलेगी क्या, चाचा। ये लड़की है तो बोलेगी क्या, बोलेगी चाचा ही, क्योंकि आपके पिताजी के भाई हैं तो चाचा आएगा, भाई नहीं चाचा, जी हां पिता दादा इसको नहीं। ऑप्शन नंबर 2 चाचा करेक्ट हो गया है। देखा कितने इजी वे में, ये तो मैं फिर भी इतना धीरे धीरे बोल के आपको एक एक लाइन समझा कर रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम ये लगने वाले क्वेश्चन नहीं है और ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी इसको रब कर देते हैं। ठीक, अब देखिए, यदि बी कहता है कि उसकी मां ए की मां की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है, बी कहता है कि उसकी मां, यानी बी की जो मां है, बी की जो मां है, समझ में आ रहा है, बी की जो मां है ए की मां की इकलौती पुत्री है, यानी ए की मां की इकलौती पुत्री है, यानी कि ये जो हैं इनके केवल एक ही बच्चा है, कौन, ए, केवल ए, यानी बी की मां ए की मां की इकलौती पुत्री है। ठीक है, यानी उसकी मां, किसकी, बी की मां ए की मां की इकलौती पुत्री है। ये आपको समझ आ रहा है, बी की जो मां है वो ए की मां की इकलौती पुत्री है। तो देखिए क्या हो रहा है, तो बताएं कि ए का बी से क्या संबंध है। तो ये आप देख रहे हैं यहां पे ए था, ठीक, अब ये इसकी जो मां है, इसकी मां की इकलौती पुत्री है, यानी कि ये ही कौन है, ये, क्योंकि इसके केवल एक ही बच्चे हैं, वो ए ही है, और इसकी मां का इससे रिलेशन है, यानी ए कौन है, ये है, और ये चली गई यहां पे। क्लियर हो रही बातें, मैं समझ रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। देखिए, बी की जो मां है ए की मां की इकलौती पुत्री है। चलिए मैं इसको यहां कर देता हूं, ठीक, ऐसे ऐसे। लेकिन ये जो हैं ए की मां, उनके केवल एक ही बच्चा है, यहां तो दो बच्चे दिख रहे हैं, यानी ए ही है वो, कौन, ये मां। ये हो गया आपका गलत। ठीक, इसको मैं कर देता हूं रब, ठीक, इसको मिटा देता हूं। अभी आपको समझ में आ चुका हो, डायग्राम को मैंने बस क्या किया है, एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब आपको देखते हैं क्या बोलता है। तो बताएं कि ए का बी से क्या संबंध है, यानी बी ए को क्या बोलेगा, बी ए को क्या बोलेगा, मां, पिता बहन मां दादी पुत्र मां। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आपका आज का क्लास यहीं पे, बेसिक क्वेश्चन जितने मैंने कराने थे मैंने करा दिए। ये बेसिक क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन करके भी करेंगे भी क्या, ऐसा नहीं है, हम लोग इसको सीखेंगे
और ये सीखने के लिए होते हैं कि आप इनको सीखिए, कम से कम आपको छोटे छोटे क्वेश्चन में अप्लाई करने आ जाएगा तो आप बड़े में लिंक आसानी से कर सकते हो। ठीक है, छोटे क्वेश्चन इसीलिए होते हैं। अगला जो पार्ट मेरा होगा वो मॉडरेट लेवल का होगा, उनमें अच्छे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि उस बंदे की ओर इशारा करते हुए, उस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, जो क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल में आते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।